Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and okay. तो आज हम लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये सीरीज़ जो है ये डेली बेसिस पे 10 लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करने के लिए है, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद अदर्स। पहले तो ये जान लें कि इस किस्म के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके क्रिटिकल थिंकिंग में आते हैं, ऑड मैन आउट वाला जो टाइप होता है उसमें। अब आपके पास ऑप्शन है टायर, स्टीयरिंग व्हील, इंजन एंड कार। अब आपसे पूछा जाता है कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद अदर्स। तो इसको देखकर ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि टायर, स्टीयरिंग व्हील और इंजन ये गाड़ी के पार्ट्स होते हैं, जबकि गाड़ी जो है ये एक अलग बॉडी होती है जिसमें ये पार्ट्स। तो आपके जहन में आएगा कि टायर जो है वो करेक्ट आंसर है, लेकिन असल में इसको थोड़ा सा आप अगर गौर से देखें तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है टायर, TIRE। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि टायर कैसे अलग है। तो ये जो टायर है इसका मतलब होता है टायरिंग, थकाने वाला। वो जो टायर गाड़ी का हिस्सा होता है उसकी स्पेलिंग होती है TYRE। तो ये जो TYRE है दिस इज एक्चुअली द टायर। तो ये जो टायर यहाँ पे है ये गलत है या ये इसके मुताबिक नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है मैराथन इज टू रेस एज हाइबरनेशन इज टू डैश, ठीक है। तो इसे हम वर्ड एनोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है, और ये भी क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर मैराथन जो है उसका ताल्लुक रेस से है तो हाइबरनेशन का किससे है। तो ये देखिए मैराथन में क्या होता है, रेस होता है, तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक्टिविटी होती है। तो अब हाइबरनेशन जो है तो ये भी एक प्रोसेस है, तो इसके अंदर जो एक्टिविटी होती है वो क्या है, विंटर, बेयर, ड्रीम या स्लीप। तो ऑब्वियसली हम अगर हम हाइबरनेशन की बात करते हैं तो इसमें स्लीप होती है, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। तो इस पर आपको क्या होता है कि आपको एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज के मुताबिक कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, जिसे हमारे पास है कपबोर्ड, जिस तरह हमारे पास है बोर्ड वॉक और पुलमैन। अब आपसे कहा जाता है कि कौन सा वो वर्ड होगा इन चारों में से जिसका मतलब होगा वॉक अवे। तो अब वॉक अवे मुझे ढूंढना है। तो सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि मेरे पास इन तीन ऑप्शंस में कहीं पर वॉक आया है या नहीं। तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन में ये देखिए सेकंड स्टेटमेंट में वॉक आया है। अब मेरे पास जो वॉक है इसके साथ मैं दूसरा वर्ड ढूंढता हूँ, तो दूसरा वर्ड इसके पास बोर्ड है। अब इन तीनों में मैंने देखना है कि बोर्ड कहाँ पे है। तो देखिए मेरे पास एक बोर्ड यहाँ आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा अलग से हाईलाइट, और एक बोर्ड जो है वो यहाँ पे आ रहा है। अब मैं इनकी यहाँ पर देखता हूँ कि अगर देखिए अगर सेकंड में बोर्ड है तो बोर्ड के लिए जो वर्ड सेकंड में है वही वर्ड फर्स्ट में भी होगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास है लेसन, लेसन मेरे पास एक वर्ड है, और पोइम, तो पोइम मेरे पास दूसरा वर्ड आ गया। इसी तरह सॉरी अगर मैं ऊपर जाऊं तो मेरे पास फिर से बोर्ड है, तो ऑब्वियसली मेरे पास लेसन होना चाहिए। तो यहाँ पे बोर्ड पहले है तो लेसन पहले है, यहाँ पे बोर्ड सेकंड पे है तो देख ले कि यहाँ पर सेकंड पर लेसन है। तो मतलब ये हुआ कि कप जो है तो कप के लिए जो हमारे पास वर्ड आ गया वो आ गया मेगन, और वॉक के लिए हमारे पास जो वर्ड आ गया वो है पोइम। अब हमें वर्ड ढूंढना है वॉक अवे, तो हमने वो वर्ड ढूंढना है जो कि पॉइंट से स्टार्ट होगा, क्योंकि वॉक के लिए हमारे पास वर्ड आ गया पॉइंट। तो अब हमारे पास यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और डी स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो बी और सी है ये तो एकदम कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास रह जाता है पॉइंट मिगन एंड पॉइंट 4। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद मिगन आया है। मैं जरा ऊपर देख लेता हूँ कि कहीं मेरे पास मिगन तो यूज नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे देख ले, ये जो फर्स्ट में हमारे पास मिगन यूज हुआ है, तो मिगन यहाँ पे यूज हुआ है कप के लिए।
तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट मिगिन लिख देता हूँ तो पॉइंट मिगिन का मतलब होगा वॉक कप, लेकिन मुझे ढूंढना है वॉक वे। तो ये जो ए है ये भी खत्म हो गया। अब मेरे पास रह जाता है पॉइंट फोर्स। अब एफ ओ आर सी मेरे पास ना तो यहाँ पे है, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, तो इट मीन्स के पॉइंट फोर जो है यही मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज कॉस्ट लेस देन रास्पबेरीज, raspberries cost more than both strawberries and blueberries. If the first two statements are true, the third one. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसको हम कहते हैं लॉजिकल डिडक्शन। ये बेस्ड है लॉजिकल डिडक्शन पे, ठीक है, एक्सक्यूज मी, लॉजिकल डिडक्शन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, जिसमें हम जनरल से स्पेसिफिक पे आते हैं। तो हमारे पास चलिए मैं ये लिख भी देता हूँ, लॉजिकल डिडक्शन। अब इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज, तो आपने यहाँ पर अपनी आसानी के लिए ब्लूबेरीज के लिए आपने बी भी लिख देना है, और फिर यहाँ पे कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज है तो ग्रेटर साइन का हम स्ट्रॉबेरी एस बी लग देंगे, ठीक है। और ब्लूबेरीज कॉस्ट लेस देन रास्पबेरीज, अब ब्लूबेरीज जो है वो रास्पबेरीज से सस्ते हैं, तो मतलब यहां पर मैं इस तरह साइन लगाकर यहां पे रास्पबेरी लिख दूंगा, क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि ब्लूबेरीज कॉस्ट लेस देन रास्पबेरीज, तो रास्पबेरी कॉस्ट मोर देन ब्लूबेरीज आ जाएगा। अब रास्पबेरीज कॉस्ट मोर देन बोथ स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज। अब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ये है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ये है। तो कहा जा रहा है कि इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट इज, अगर ये पहले दोनों सही है तो थर्ड क्या है। अब देखिए, रास्पबेरीज कॉस्ट मोर देन बोथ स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज, तो ये मेरे पास रास्पबेरी आ गया जो कि ब्लूबेरीज से भी महंगा है और स्ट्रॉबेरी से भी महंगा है, तो दोनों ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है, at the baseball game, Henry was sitting in seat 253. Marla was sitting to the right of Henry in seat 254. In seat to the left of Henry was George. Inez was sitting to the left of George. Which seat is Inez sitting in? Okay जी, तो इसके लिए हम पहले थोड़ा सा एक टेबल बना लेते हैं। एक मिनट, ये तो हमारे पास हो गया। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए टेबल बनाना इसलिए लाइक इट इज़ नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर इट, लेकिन बस इतना हो जाएगा कि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास एट द बेस हेनरी वाज सिटिंग इन सीट 253, तो अगर मैं 253 यहाँ पे लिख दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा हेनरी। मार्ला वाज सिटिंग टू द राइट ऑफ हेनरी इन 254, ये 254 इसका राइट आ गया और यहाँ पे आ जाएगी मार्ला, ठीक है। अब इन द सीट टू द लेफ्ट ऑफ हेनरी वाज जॉन, अब हेनरी के जो लेफ्ट पे सीट है वो ऑब्वियसली 252 होगा, तो वो जॉन है। Inez was sitting to the left of George. I'm sorry. In the seat to the left of Henry was George. Sorry, John नहीं. Inez was sitting to the left of George. अब Inez जो है वो left of George है, तो it is obviously seat 251. Which seat is Inez sitting in? It's very easy, 251 नंबर सीट पे Inez बैठी है, ठीक है जी। Okay जी, this is a very important question. Which of the shapes, given shapes, would complete the sequence?
अच्छा, इस किस्म के जो क्वेश्चन आएंगे तो आपने इसमें सबसे पहली जो चीज़ करनी है वो ये है कि आपने डायरेक्शन देखनी है, सारे शेप्स की डायरेक्शन देखनी है, और इसमें ख़ास कर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ख्याल रखना है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का ख्याल रखना है। तो मेरे पास सबसे पहले आता है ये वाला शेप। अब इसमें मैं सबसे पहले फोकस क्या करूंगा, मैं फोकस करूंगा इस ब्लू डॉट को। तो ब्लू डॉट पहले यहां पे है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्राइंग कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो। अब मुझे कंप्यूटर की इतनी समझ तो है नहीं, तो चले यहीं से काम ले लेते हैं। ये आपको मेरा जो ये एरो जो है ये नज़र आए, तो ब्लू यहाँ पे है सबसे ऊपर सेकंड कॉर्नर पे। अब ये नेक्स्ट इमेज पे एक एंगल छोड़कर दूसरे एंगल पे आ गया, और इसकी अगर हम रोटेशन की बात करें तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब नेक्स्ट में ये फिर से एक स्टेप छोड़कर नेक्स्ट स्टेप पे आ गया। अब इस जो फोर्थ शेप है इसमें ये यहां से एक स्टेप छोड़कर यहां आ गया। तो ऑब्वियसली जब ये नेक्स्ट पे जाएगा तो ये यहां से इस लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि ब्लू हमारे पास कौन सी शेप में लेफ्ट पे है, ए में नहीं है, बाकी बी, सी और डी तीनों में है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो चला गया। अब बी, सी और डी में हम हेल्प ले लेते हैं एरो की। तो एरो इस कॉर्नर पे है, अब नेक्स्ट में वो ऊपर आ जाता है, मतलब एक स्टेप छोड़कर वो ऊपर आ जाता है। ठीक है जी। अब एरो भी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से एक स्टेप छोड़कर यहाँ आ गया, अब यहाँ से एक स्टेप छोड़कर नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मतलब ये है कि शेप्स चेंज हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ कि अगर मैं इस पर कुछ राइटिंग कर सकूँ तो would be a bit easy for me, but I do not understand it. चले मैं आपको फिर से इसकी पिक्चर भी सेंड कर देता हूँ। तो एरो जो है वो इधर आ गया, फिर इधर से ये यहाँ आ गया। अब ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो एक स्टेप छोड़कर ये इस राइट कॉर्नर पे आएगा, अपर वाले। तो देखिए हमारे पास बी और सी में ये इसी सही जगह पे है, डी में ये गलत है। तो बी और सी हमारे पास रह गया, अब डी चला गया। अब ऑब्वियसली हमारे पास रह जाता है स्क्वायर। तो स्क्वायर पहले यहाँ पे है, अब यहाँ पे आ गया। तो मतलब ये स्क्वायर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये दो स्टेप छोड़कर थर्ड पे जा रहा है। तो अब ऊपर से ये दो स्टेप छोड़कर यहाँ आएगा, बिल्कुल यहाँ आ गया। अब थर्ड से ये दो स्टेप छोड़कर यहाँ आएगा, और लास्ट में ये ऊपर वाले को छोड़कर, लेफ्ट वाले को छोड़कर इस कॉर्नर पे आएगा। तो ये सी हमारे पास जो है ये करेक्ट आंसर। अच्छा जी, ये भी थोड़ा सा लॉजिकल डिडक्शन पे है। इफ ए मीन्स एक्स, एक्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, बी मीन्स डिविजन, सी मीन्स सब्ट्रैक्शन एंड डी मीन्स एडिशन, देन 4D। अच्छा, तो ये आप बहुत ही आसान तरीके से इस तरह कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे कि इन सिंबल्स को इन लेटर्स की जगह पे प्लेस कर देंगे। तो हमारे पास आ गया 4, तो हम क्या करेंगे कि हम 4 लिख देंगे, और D का मतलब हमारे पास क्या है, D मीन्स प्लस, तो 4 के साथ हम प्लस लगा दें। फिर 16 हमारे पास नंबर है, फिर 16A है, A का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। अब A के बाद फिर से 16 है तो 16 आ गया। B मीन्स डिविजन, तो मैं यहाँ पर
डिवीजन कर दूंगा। डिवीजन का साइन जो है वो मुझे यहाँ से मिलेगा। ठीक है जी, डिवाइड बाय, और फिर 8 हमारे पास आ जाएगा। अब 8 के बाद में c है तो c जो है वो माइनस है, तो मैंने माइनस लिख दिया। अब माइनस के बाद हमारे पास आ जाता है 5। अब इट इज़ वेरी ऑब्वियस, इट्स वेरी सिंपल, इसको आप बोर्ड मास रूल से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, तो 4 हमारे पास अपनी जगह आ जाएगा, प्लस अपनी जगह, 16 अपनी जगह, मल्टीप्लाई अपनी जगह। अब 16 डिवाइड बाई 8 हमारे पास 2 आ जाता है, फिर माइनस और फिर 5। ठीक है जी। अब इसमें 16 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो 4 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 32 माइनस 5। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि 4 प्लस 32 तो 36, और 36 माइनस 5 31। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 31। लुक एट दिस सीरीज 7, 10, 8, 11, 9, 12 एंड सो ऑन, विच नंबर शुड कम नेक्स्ट। इस तरह की जो सीरीज आपको दी जाती है तो इसमें आपने ख्याल ये करना है कि सीरीज जो है उसमें एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, डिवीजन हो रही है या मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो हम देखते हैं कि 7 के बाद जब 10 आया तो डिफरेंस रहा 3 का, मतलब हमने 3 को 7 के साथ प्लस किया। और फिर 10 के बाद 8 आया, मतलब हमने -2 किया। सिर्फ सीक्वेंस से जाए। अब फिर से क्या हुआ कि 10 के बाद जब 8 आया तो 8 के बाद 11 आया, तो फिर से हमने मतलब +3 किया। अब 11 के बाद फिर से 9 आया, मतलब कि हमने -2 किया। अब 9 के बाद फिर 12 आया तो इट मीन्स कि हमने +3 किया। तो ऑब्वियसली अब हम -2 करेंगे, तो हमने 2 को माइनस करना है किससे? 12 से। तो जब हम 12 से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद दी अदर्स। ठीक है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस। देखिए हमारे पास इंडेक्स है, ग्लॉसरी है, चैप्टर है और बुक है। तो ये जो चैप्टर है ये भी बुक का हिस्सा है, ग्लॉसरी भी बुक का हिस्सा है, इंडेक्स भी बुक का हिस्सा है। तो ये बुक इन सबसे अलग है। ठीक है, सो इट इज द मदर, द हेड फिगर एंड द रेस्ट आर इट्स पार्ट। तो ये जो था ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून विद अस एंड वी विल बी एक्सप्लेनिंग more and more logical reasoning based questions in order to make you well aware of these types of questions and to make it easy for you for your NMTCAT or ETA medical or engineering entrance test. Take a very good care of yourself. See you when I see you next. Good luck. Goodbye.